नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वर्ब लेकर के आया हूँ। ये ऐसे वर्ब है ना जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप इन वर्ब्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यार इंग्लिश बोलना आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्पीक इंग्लिश। तो ये जो वर्ब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश बोलने के लिए इंटरेस्टेड है तो इन वर्ब को सीखना बड़ा ही जरूरी है। इस कारण से इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरतमंद है। यदि आप इंग्लिश बोलना, सीखना या थोड़ी सी भी अगर इच्छा चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। हाँ, लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। राइट, तो फर्स्ट इज मीन्स होता है। इज मीन्स है और ये बहुत ही खास वर्ड है जो जब हम लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। राइट, इज मीन्स है। और इज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब ओनली वन थिंग्स। ही, सी, इट या कोई एक नाम है। ही, सी, इट या कोई एक नाम। राम, श्याम, रीता, सीता, गीता। राइट, तो इज सिंपल वे में ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। एक है, ही सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, तो इसके साथ इज सिंपल वे में। राइट, थोड़ा सा आगे चलते और कैसे आता है? ही इज कमिंग, वह आ रहा। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। राइट, तो इज सिंपल तरीके से दूसरा हमारा आईएनजी के साथ अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। राइट, ही इज कमिंग, राम इज गोइंग, सी इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे बात आती है। अब इज का हुआ। आफ्टर दैट अब हम लोग देखते हैं आई एम का। सेम वे आई एम का मतलब होता हूं, लेकिन आई एम में खास बात है केवल आई के साथ ही आई एम आता है और किसी के साथ नहीं आता है। राइट, अब देखो आई एम, तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ भाई। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक पुलिस वाला हूँ तो आई एम ए पुलिस मैन। आई एम ए आर्मी, राइट, आई एम ए लॉयर, आई एम ए एडवोकेट, बहुत कुछ बोल सकते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम पुलिस। राइट, आई एम क्या तुम हो। राइट, लेकिन आईएनजी फॉर्म में देखेंगे तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम टीचिंग अ स्टूडेंट, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो आई एम के साथ ऐसे इज का देखा, आई एम का देखा। राइट, इज, आई एम, आर, तो इज सिंगुलर के साथ और आई एम जो केवल आई के साथ। लेकिन आर जो है, आर प्लूरल के साथ आता है। आर किसके साथ आता है भाई? प्लूरल के साथ। लेकिन इसका भी मतलब है, हूं, हो होता है। तो प्लूरल में कौन कौन आते हैं? यू आते हैं, वी आते हैं, दे आते हैं और ज्यादा नाम आते हैं। मोर देन वन नेम्स, एक नाम से ज्यादा। राइट, यू आर माई टीचर, तुम मेरे अध्यापक हो। राइट, तुम मेरे अध्यापक हो तो यू के साथ आर आया। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। तो ज्यादा नाम के साथ आएगा, प्लूरल्स की बात आएगी तो वहां पर आर लगते हैं। लेकिन अब कैसे आईएनजी में आएंगे? यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। पीपुल आर मेकिंग नॉइस, लोग शोर कर रहे हैं। राइट, स्टूडेंट आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं। राइट, तो इज, एम, आर, बातें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे देखेंगे वास एंड वर। वास का मतलब क्या होता है? था, थी, थे। और देखो इज, एम, आर प्रेजेंट में था और वाज वेयर किस में आते हैं? पास्ट में। लेकिन वाज देखेंगे तो एक केवल सिंगुलर के साथ आते हैं। ही, सी, इट या कोई एक नाम रहेगा। राइट, इट वाज माई साइकिल, यह मेरा साइकिल था। इट वाज माई साइकिल, ये सिंगुलर है। इट वाज माई साइकिल। सी वाज हाउस वाइफ, वह गृहिणी थी। ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। राइट, पापा वाज कमिंग, पापा आ रहे थे। सी वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही थी। तो ऐसे वॉश का कंसेप्ट क्लियर हुआ। वेयर, वेयर का भी मतलब था, थे। वॉश एंड वर दोनों का मतलब था, थे। वाज सिंगुलर के साथ और वेयर प्लूरल के साथ। प्लूरल में क्या क्या आता है भाई? यू, वी, दे या मोर नेम, ज्यादा नाम की बात आती है। वेयर, यू वर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन थे। यू वर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन थे। दे वेयर थीव्स, वे सब चोर थे। वे सब क्या थे भाई? चोर थे। ओके, और अगला टाइप क्या है? यू वर डिस्टर्बिंग हिम, यू वर डिस्टर्बिंग हिम, तुम उसे परेशान कर रहे थे।
दे वेयर वर्किंग देयर, वे सब वहां काम कर रहे थे। तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, लेकिन इसके दो तरीके से, एक सिंपल है, दूसरा जगह हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम कर रहा है जहां पर एक्शन आ रहा है। तो यू आर डिस्टर्बिंग हिम, दे वेयर वर्किंग देयर। ओके, बातें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे देखेंगे विल का। विल का मतलब होता है गागी गे। विल का मतलब क्या होता है भाई, गागी गे, और विल ये सबके साथ आता है। अभी हम लोग स्पीकिंग में देखेंगे, स्पीकिंग में सबके साथ आता है, कहा जाता है आई और वी के साथ सैल आता है, लेकिन स्पीकिंग में तो यार सबके साथ यूज कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग स्पीकिंग के लिए सीख रहे हैं, इस कारण से विल सबके जगह यूज करते हैं, राइट। तो कब आता है भाई, जहां पर गा गी गे लास्ट में आते हैं। तो ही विल प्ले, वह खेलेगा, वह खेलेगा, ही विल प्ले। सी विल कुक द फूड, वह खाना बनाएगी, सी विल कुक द फूड, वह बनाएगी भाई क्या, खाना बनाएगी। मोहन विल कम टुडे, मोहन आज आएगा। आई विल टीच टुडे, मैं आज पढ़ाऊंगा। सी विल राइट लेटर, वह पत्र लिखेगी। तो ऐसे विल का कंसेप्ट होते हैं, राइट। अब हम लोग हैज का देख लेते हैं। हैज का दो चीज आता है, एक का मतलब पास होता है, एक जो है किसी काम को परफेक्शन पूर्ण होने की बात बताता है। तो हैज पास सिंगुलर के साथ आते हैं, ही सी इट या कोई वन नेम। तो ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है, पास का सेंस आया। सी हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, पास का सेंस आया कि नहीं आया। ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। सी हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, पास का सेंस है। लेकिन जब कोई काम परफेक्ट की बात बताता है, परफेक्शन की बात बताता है, तो वहां पर हैज का यूज किया जाता है, और ये पर्चे परफेक्ट टेंस में आते हैं। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे उसने मेरा पेन ले लिया है, तो ही हैज टेकन माई पेन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज टेकन माई पेन, उसने मेरा पेन ले लिया है। सीता हैज वॉश्ड द क्लॉथ, सीता ने कपड़ा धो लिया है, सीता ने कपड़ा धो लिया है, राइट। तो सीता हैज वॉश्ड द क्लॉथ। बातें करेंगे भाई। हैव, अब हैव किसके साथ आता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन नेम। एक नाम से ज्यादा नाम की बात आती तो वहां पर हैव का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर भी एक पास का सेंस आएगा, और दूसरा किसका सेंस आता है, हमारा कोई भी काम परफेक्शन की बात आती है। तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, तो हैव की बात आई है, आई हैव अ मोबाइल। यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक है, यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक। ये सिंपल सी पास की बात आई है। लेकिन परफेक्शन की बात करेगा तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दे हैव कंप्लीटेड इट, वे सब इसे पूरा कर लिए। दे हैव कंप्लीटेड इट, वे सब इसे पूरा कर लिए। वी हैव डन माई वर्क, हमने अपना काम कर लिया। वी हैव डन, हमने अपना काम कर लिया। वी हैव डन माई वर्क, माई नहीं होगा, यहाँ पर आवर हो जाएगा। वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया है। वैसे बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन, आई हैव रिटन, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। ये जनरली स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी, इनका यूज ऐसे धीरे धीरे देखेंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे हैड। तो हैड का भी मतलब क्या होता है, पास। हैड का भी मतलब क्या होता है, पास होता है, लेकिन यहाँ पर पास था। है जब है, पास है, और प्रेजेंट में हैड का पास था, और यहाँ पर भी एक परफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो पहला पास था वाला देखते हैं। ये हैड जो सबके साथ आता, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पर कोई बेईमानी की बात है। विद सिंगुलर एंड विद प्लूरल विद आ सब्जेक्ट वी कैन यूज हैड, सबके साथ हम लोग हैड यूज करते हैं, बट पास्ट में। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। यू हैड अ बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक थी। यू हैड अ बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक थी। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल था। जो कुछ भी पास में था उसको लिख सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कंप्लीट वाले, परफेक्शन की जब बात आती है, तो पापा हैड गॉन देयर, पापा वहां चले गए हैं। पापा हैड गॉन देयर, पापा वहां चले गए हैं। सी हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया। सी हैड कुक्ड द फूड। तो हैड एक पास था, और दूसरा का जो हमारा बना ए परफेक्शन में, तो यहाँ पर है नहीं, था होगा, राइट। पापा हैड गॉन देयर, पापा वहां चले गए थे। सी हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया था। ओके, अब हम लोग देखते हैं हैज टू। हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू ना है, नी है, ने है। वैसे देखा हैज हैज सिंगुलर के साथ, हैड प्लूरल के साथ, और हैड सबके साथ। लेकिन हैज टू वैसे ठीक है, ही सी इट, और कोई एक नाम सिंगुलर के साथ। पहचान कैसे करना है, ना है, नी है, ने है। कोई काम मजबूरी बताती है भाई, विवशता की बात आती है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज टू। जैसे
उसे खाना बनाना है, चाहता तो नहीं है लेकिन उसे बनाना है। ही हैज टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना है। उसे इसे धोना है, धोना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है भाई। सी हैज टू वॉश इट, उसे इसे धोना है। पापा को बाहर जाना, नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जाना है भाई। पापा हैज टू गो टू मार्केट, पापा हैज टू गो टू मार्केट। ओके, हैव टू में देखते हैं, यहां पर भी काम वही, बस प्लूरल के साथ आता है, ना है, नी है, ने है। ओके, तो हैव टू, यू, वी, दे, नेम। एक और आ जाता है आई के साथ में लोग हैव का ही यूज करते, एक्सेप्शनल में बातें आती है। यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना है। यू हैव टू गो, तुम्हें वहां जाना है। दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहाँ आना है। दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहाँ आना। आई के साथ तो भाई हैव आएगा। तो आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है। आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है। ओके, हैज टू देखा, यही पास्ट में चले जाएंगे। हैड टू, आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना था। आई हैड टू टीच स्टडी, मुझे कल बच्चों को पढ़ाना था। सी हैड टू लर्न, उसे याद करना था। सी हैड टू लर्न इट, उसे इसे याद करना था। तो हैड टू, हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में, और हैड टू पास्ट में। मजबूरी या व्यवस्था प्रेजेंट में है तो हैज टू, हैव टू, और हैड टू पास्ट में यदि वही मजबूरी या व्यवस्था आ जाती है तो had to, right? Had to सबके साथ, there is no differences, singular and the plural with the subject, you can use had to, okay? अब हम लोग देखेंगे कैन का। कैन बड़ा सिंपल सी बात आती है, सकता है, सकती है, सकते आते हैं। और जहां पर फोर्स या पावर की बात आती है, यहाँ पर एबिलिटी की बात दिखाई जाती है, तो वहां पर कैन का यूज किया जाता है। जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, यहाँ पर कैन आया हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि तुम क्या कर सकते हो। सी कैन राइट, वह लिख सकती। इस सब हमारे कैन का यूज, क्योंकि यहाँ पर पावर एबिलिटी की बात की जा रही है। बातें क्लियर हुई। अब कैन तो हो गया भाई। अब कैन भी, कैन का बी का मतलब आ गया ये पैसिव फॉर्म। यदि आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो जानते होंगे कैन भी, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा, राइट। जैसे इट कैन बी टॉट टूडे, इसे आज पढ़ाया जा सकता है, जा सकता है, कुछ काम किया जा सकता है। इट कैन बी टॉट, इसे पढ़ाया जा सकता है। टुडे, आज, इसे आज पढ़ाया जा सकता है, राइट। यू कैन बी सेंट देयर, यू कैन बी सेंट, तुम्हें भेजा जा सकता है। देयर, तुम्हें वहां पर भेजा जा सकता है। दिस मोबाइल कैन बी सोल्ड, इस मोबाइल को बेचा जा सकता है। टुडे, इस मोबाइल को आज बेचा जा सकता है। ओके ओके, अब देखते हैं मे। कैन का भाई है मे, भाई। कैन का भी मतलब सकता है, सकती है। मे का भी मतलब वही होता है। तो मे का भी मतलब सकता है, सकता है। लेकिन डाउट में आता है भाई, संदेह, शक की बात आती है तो उधर को डाउट। देखिए, शक की बीमारी बड़ी खराब बीमारी है यार, इसलिए डाउट वाला काम मत करना। लेकिन जहां पर डाउट की बात आती है वहां पर मे का यूज करते हैं। जैसे बारिश आ सकती है तो रेन में कम, क्योंकि बारिश का कंफर्म नहीं है। रेन में कम बारिश आ सकती है। टीचर में टीच दो, अध्यापक अभी पढ़ा सकते हैं, कंफर्म नहीं था लेकिन अभी पढ़ा सकते हैं, कंफर्म नहीं है। टीचर में टीच नाउ। परमिशन में यूज किया जाता है। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत सारे, ये तो सिंपल सी बात है। तो परमिशन में भी मे का यूज किया जाता है। उनमें भी देखते तो वही बात आएगा, मे का पैसिव वॉइस। शायद इसे पढ़ाया जा सकता है। इट में टीच टुडे, इट में टीच इट, इट में टीच, शायद इसे पढ़ाया जा सकता है। इट में भी टाट हो जाएगा, टीच नहीं होगा। इट में भी टाट, शायद इसे पढ़ाया जा सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। इट में भी, शायद ऐसा हो सकता है। तो यहां पर पैसिव वॉइस में, ओके, तो इट में भी टॉट, शायद इसे पढ़ाया जा। याद रखिएगा, मे वाले सेंटेंस में शायद आते हैं ना, सकता शक्ति के साथ शायद आते हैं, तो वहां पर मे का यूज किया जाएगा। उसका मीनिंग मत लिखना यार, नहीं तो शायद का लगो मीनिंग ढूंढने। मीनिंग ढूंढने की गलती मत करना। याद रखना, सकता है, सकती है के साथ में यदि हिंदी में शायद आ रहा है तो शायद की कोई मीनिंग नहीं होती है। ओके, शुड, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है भाई? चाहिए। यू शुड राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। यू शुड राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। सी शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। पापा शुड कम नाउ, पापा को अब आना चाहिए। तो शुड का मतलब सिंपल सा चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए भाई? यू शुड राइट, आई शुड गो, आई शुड रीड, आई शुड लर्न, यू शुड, सी शुड, ऐसे लर्न कर लो। मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूर चाहिए। ओके, तो मस्ट वही का हुआ है भाई, यू मस्ट गो देयर, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। मम्मी मस्ट बाई इट, मम्मी को जरूर खरीदना चाहिए।
दे मस्ट मीट हिम, उससे उन सबको उनसे अवश्य मिलना चाहिए। तो मस्ट का मतलब अवश्य जरूर चाहिए, बाकी तो सब वही है। यू मस्ट गो, सी मस्ट कम, सी मस्ट राइट, ऐसे बातें आती तो उधर को मस्ट। अब देखो आट टू का भी मतलब वही होता है, आट टू का भी मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्यता ड्यूटी की बात आ जाती है भाई, ड्यूटी या मोरल वैल्यू नैतिक शिक्षा की बात आती है। जैसे पुलिस को चोरों को पकड़ना चाहिए, पुलिस की ड्यूटी है, तो पुलिस आर टू कैच द थीव्स, पुलिस आर टू कैच, पुलिस को पकड़ना चाहिए भाई, आर टू कैच द थीव्स, पुलिस की ड्यूटी है। यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स ऑर्डर, तुम्हारी मोरल शिक्षा की बात आती है कि यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स ऑर्डर, तुम्हें मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, आर टू आया। अब मोरल की बात है, नैतिक शिक्षा की बातें हैं, उधर को हम लोग आर टू का यूज करते हैं। ओके, अब गोइंग टू भाई, गो मतलब होता है जाना, तो गोइंग टू सिंपल सा जा रहा है, लेकिन भाई क्या करने जा रहे हो, अभी तक कुछ किए नहीं हो, कुछ करने जा रहे हो। जैसे वह पढ़ाने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू टीच नाउ, वह पढ़ाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टीच नाउ। यू आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, तुम अब जो है शुरू करने जा रहे हो, तुम अब क्या करने जा रहे हो भाई, शुरू करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, तुम अब शुरू करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ बारे में। जैसे आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। यू टोल्ड मी अबाउट हर, तुम मुझसे उसके बारे में बताओ। अबाउट का मतलब होगा बारे में, किसके बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में, अबाउट पापा, पापा के बारे में, अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट हर, उसके बारे में, अबाउट देम, उन सब के बारे में। तो किसके बारे में भाई, तो आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। यू डोंट नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में नहीं जानते। यू टोल्ड मी, तुम मुझसे बताओ, अबाउट हर, तुम उसके बारे में मुझसे बताओ। अब देखो यूज टू, यूज मतलब होता प्रयोग करना, लेकिन यूज टू मतलब आएगा किया करता है, क्या भाई किया करता। आई यूज टू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाया करता हूँ। ही यूज टू प्ले विद हर, वह उसके साथ खेला करता है। तो यूज टू क्या कम हैबिट की बात होता है, क्या किया करता है, एक दिन की बात नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ किया करता है। आई यूज टू प्ले, वह मैं हमेशा खेला करता है, राइट। अब यूज टू प्रेजेंट में और यूज टू पास्ट में। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। ही यूज्ड टू रन विद मी, वह मेरे साथ दौड़ा करती थी या दौड़ा करता था। ही यूज्ड टू रन विद मी, वह मेरे साथ दौड़ा करता था। दे यूज्ड टू प्ले देयर, वे सब यहाँ खेला करते थे। ओके, तो ये यूज्ड टू पास्ट में बातें आई, यूज्ड टू सिंपल सा प्रेजेंट में, किया करता है, किया करता था, यूज्ड टू। ओके, स्टार्ट टू, अब देखते, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना, किसी चीज को चालू करना। स्टार्ट मतलब टू, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस में आएंगे लगता है, लगती है, वो लिखने लगता था, तभी तक स्टार्ट नहीं किया, तभी तक नहीं लिख रहा था। जैसे मेरे को देखा लिखने लगता है, तो ही स्टार्ट्स टू राइट, अर्थात लिखने का काम शुरू कर देता है ना, इसलिए ही स्टार्ट्स टू राइट, वो लिखने लगता है। तुम खेलने लगते हो भाई, यू स्टार्ट टू प्ले, तुम खेलने लगते हो। बेबी स्टार्ट टू लाफ, बच्चे हंसने लगते हैं, बेबी स्टार्ट टू लाफ, बच्चे हंसने लगते हैं। ओके, अब बातें आगे स्टार्टेड टू देखेंगे। स्टार्टेड टू लगा, लगी, लगे, या लगता था, लगती थी, लगते थे, ऐसे सेंस में आएंगे। पापा उसे मारने लगे, पापा स्टार्टेड टू बीट हिम, पापा उसे मारने लगे। पापा स्टार्टेड भाई क्या करने लगे भाई, पापा मारने लगे, पापा स्टार्टेड टू बीट हिम। तुम गेम खेलने लगे, यू स्टार्टेड टू प्ले द गेम, यू स्टार्टेड टू प्ले, तुम खेलने लगे क्या भाई गेम, यू स्टार्टेड टू प्ले द गेम। मैं पैसा कमाने लगा, आई स्टार्टेड टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाने लगा। बातें क्लियर हुई। अबाउट टू, ना वाला, नी वाली, ने वाले। जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। यू आर अबाउट टू फॉल, तुम गिरने वाले हो भाई, यू आर अबाउट टू फॉल, तुम गिरने वाले हो। ही वॉज अबाउट टू टीच हियर, ही वॉज अबाउट टू टीच हियर, वह यहाँ पढ़ाने वाला था। तो ही वॉज अबाउट टू टीच हियर, वह यहाँ पढ़ाने वाला था। अभी जब मार कर समझाने की जरूरत नहीं है, इजम आ रहा है, वाजवे रहा है, विल चला है, जिसके भी साथ आते थे अबाउट टू का मतलब ना वाला, नी वाली, अर्थात कुछ करने वाला है। और सिंपल सा अबाउट आता है तो वहां पर मतलब होता है के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज मैंने आपको काफी सारे वर्ब बताए कि जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इस वीडियो